वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्लासेस। आई एम वाजिद सर। जैसा कि लास्ट कुछ वीडियोस के कमेंट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर बिहार बोर्ड की इंग्लिश की जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उससे हम लोगों को जो लेसन है प्रोज से या पोइट्री से, उससे आप समरी बनाएं। तो आज इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम शुरू करते हैं उस कड़ी में। आज जो पहला जो होगा एपिसोड होगा, पहला जो वीडियो होगा, वो हम लेंगे पोएम से। और जो पोएम है वो आप प्रोज़ में 11 लेसन है टोटल बुक में, और पोइट्री में 10 है। तो जो सबसे छोटा जो पोएम है हम उससे शुरू करते हैं। सबसे छोटा पोएम है एन एपिटैफ या एन एपिटाफ। ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, एपिटाफ और एपिटैफ दोनों सही है। ये जो पोएम है इसको कंपोज किया है ब्रिटिश पोएट हैं, इंग्लिश पोएट हैं, वॉल्टर डीलामेयर। तो हम पहले जान लेते हैं कि इस पोएम में है क्या और इस पोएम में पोएट कहना क्या चाह रहे हैं। पोएम का नाम जो एपिटैफ है, एपिटैफ कहते किसे हैं इसको हम जान लें। एपिटैफ जो है वो किसी भी ग्रेव पे, किसी भी कब्र पे, किसी भी समाधि पे जो पत्थर लगा होता है, स्टोन लगा होता है, और उस स्टोन पे किसी भी जो जो डेड बॉडी है, जो वहाँ पे डेड शरीर है, उसके बारे में, उस मरे हुए आदमी के बारे में जो कुछ लिखा हुआ होता है, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके अचीवमेंट के बारे में, उससे उसकी जो मेमोरी है उनके बारे में, उसी को एपिटफ बोलते हैं। ये तो आप जान गए कि एपिटफ क्या होता है, पोएम का नाम। और अब हम देखेंगे कि इसमें एपिटफ में कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें पोएट जो बता रहे हैं कि जो एपिटफ, ये जो जिस कब्र पे है, इसमें जो लेडी लेटी हुई है, ये लेडी जिस जिस पर जो ये स्टोन पे लिखा हुआ है, ये एपिटैफ जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये लेडी पूरे वेस्ट कंट्री में सबसे खूबसूरत, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री। पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि शी वॉज द लेडी हु इज़ लाइंग इन दिस ग्रेव, जो इस कब्र में लेटी है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री, कि पश्चिमी देशों की सबसे खूबसूरत औरत थी वेस्ट कंट्री की, पूरे यूरोप में सबसे खूबसूरत। आगे फिर वो बोलते हैं कि आज वो औरत यहाँ लेटी हुई है। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो औरत बहुत ही मजबूत इरादे की नहीं थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी यूज़ किया गया है वहाँ पे। मतलब ये है कि बहुत मजबूत किरदार और चरित्र की औरत नहीं थी, बहुत खूबसूरत ज़रूर थी। आगे वो बोलते हैं कि ब्यूटी पासेज, ब्यूटी वैनिशेज, हाउ एवर, हाउ रेयर रेयर इट बी। कह रहे हैं कि हाउ ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज, हाउ रेयर इट बी, खूबसूरती ख़त्म होने वाली चीज़ है। खूबसूरती या तो गुजर जाती है धीरे धीरे बुढ़ापे के साथ, या खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, इंसान अचानक मौत हो जाती है बहुत सारे इंसान। तो ये खूबसूरती हमेशा कितनी भी रेयर हो, चाहे वो आदमी पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत क्यों नहीं हो, मिस यूनिवर्स क्यों नहीं हो, मिस वर्ल्ड क्यों नहीं हो, वो चाहे वो औरत कितनी भी खूबसूरत हो, ये औरत पूरे यूरोप में सबसे खूबसूरत है। लेकिन चूंकि ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पास, खूबसूरती ख़त्म होने वाली चीज़ है, चाहे जितनी भी रेयर हो, चाहे जितनी भी ख़ास हो, उसको ख़त्म हो जाना है। फिर आगे बोल रहे हैं कि इफ़ आई विल क्रम्बल, यहाँ पे क्रम्बल का मतलब है डाई, मर जाना। जब इसका मतलब फॉल इनटू पीसेस भी होता है, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाना। कहते हैं अगर मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि पश्चिमी देशों की इस औरत को कौन याद करेगा। पता ये चला कि इसमें आयरनी है, इसमें दो मीनिंग के भी यूज़ है, डबल मीनिंग है। पहली बात ये बता रही कि बहुत खूबसूरत औरत थी, वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत औरत, लेकिन आज वो औरत मर चुकी है। तो मैं याद तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मर जाता हूँ उसके बाद कौन याद करेगा। मतलब ये है कि ब्यूटी चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा रेयर हो, लेकिन वो ख़त्म होने वाली चीज़ है, ये मिटने वाली चीज़ है, ये मोटल चीज़ है, फ़ानी चीज़ है, ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी है, आपका जो आपके अंदर कोई अच्छी चीज़ें हैं, गुड डीड्स हैं, आपने कुछ अच्छा काम किया है, वो चीज़ें हमेशा याद की जाएगी। तो इंसान अपनी खूबसूरती के लिए याद नहीं किया जाएगा, बल्कि इंसान अपने पास मौजूद खूबी के लिए याद किया जाएगा। अगर किसी इंसान ने इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा काम किया है, वो मर भी गया तो लोग उसको याद करते हैं। तो अब हम देखते हैं इस पोएम को ज़रा बुक से, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें तो उससे पहले आप सेकंड ईयर की जो बुक है आपकी बिहार बोर्ड की, रेनबो पार्ट 2, उस बुक को अपने पास ज़रूर रखें ताकि अच्छे समझ में आए। पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि वॉल्टर डीलामेयर के बारे में। तो वॉल्टर डीलामेयर जो हैं वो 1873 में पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन 1873 एंड डाइड इन 1956। उनकी पैदाइश जो हुई थी वो चार्ल्टन केंट इंग्लैंड में हुई थी। वो ब्रिटिश पोइट थे। उनके फादर जो हैं, हिज फादर, ही लॉस्ट हिज फादर एट द 4
एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। उनकी उम्र जब सिर्फ 4 साल की थी तो उनके फादर का डेथ हो गया और बाद में उनकी पूरी फैमिली को लंदन आना पड़ा। ही इज़ नोन फॉर सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के बारे में वो बहुत ही संवेदनशील हैं और बच्चों के बारे में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनकी जो चीज़ें हैं वो सुपर नेचुरल चीज़ें, वो चीज़ें सुपर नेचुरल चीज़ उसको बोलते हैं, कुछ वर्ड समझने की ज़रूरत है। जैसे सेंसिटिव है, संवेदनशील है। सुपर नेचुरल का मतलब है वो चीज़ें जो साइंटिफिक जो पैरामीटर है, जो साइंस के जो रूल्स है उसके अगेंस्ट है, उसके रूल के ऊपर है, उस पर काम नहीं करता। आपकी साइंटिफिक अगर अकल से आप देखें तो उस चीज़ को आप नहीं मानेंगे। एक और चीज़ है मेलंकोली। मेलंकोली का मतलब होता है सैडनेस, होता है उदासी होता है। तो ये कुछ वर्ड है जिनको देखने की ज़रूरत है। तो सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई इनकी मशहूर बुक है और इनको एलिजाबेथ टू ने अवार्ड दिया था ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में। अब आते हैं इस पोएम की तरफ। पोएम एंड एपिटफ। एपिटफ का मैंने मतलब बता दिया आपको कि किसी भी मरे हुए आदमी की कब्र पे, ग्रेव पे, उसकी समाधि पे जो पत्थर से लगा हुआ तो उसके याद में कुछ बातें होती हैं उनके बारे में। एनीथिंग दैट इज़ रिटन ऑन अ ग्रेव ऑन ए स्टोन अबाउट अ डेड पर्सन इज कॉल्ड एन एपिटफ। पोएम है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इस कब्र में बहुत खूबसूरत औरत लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी। वो औरत बहुत अच्छे मतलब कमिटमेंट की नहीं थी, मजबूत इरादे की नहीं थी। मतलब ये था कि बहुत अच्छे कैरेक्टर की आचरण की औरत नहीं थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। पोएट कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि वो सबसे खूबसूरत औरत थी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, कि यूरोप में, वेस्ट कंट्री में अब तक की सबसे खूबसूरत औरत थी वो। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज। लेकिन ब्यूटी क्या डिसअपियर हो जाने वाली चीज़ है, गायब हो जाने वाली। ब्यूटी पासेज, और ब्यूटी एक वक्त आते आते धीरे धीरे ख़त्म भी होता चला जाता है, गुजर जाता है। हाउएवर रेयर इट भी, हालांकि जितना भी रेयर हो, रेयर मतलब जो कॉमन नहीं हो, जो आम नहीं हो, साधारण है, असाधारण हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, चाहे जितनी खूबसूरत रेयर भी हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल, बोल रहे हैं कि अगर क्रम्बल का मतलब डाई है, मरना, मैं जब मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की औरत को कौन याद करेगा। यहाँ पोइट कहना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ खूबसूरती या कोई भी ऐसी चीज़ या सिर्फ दौलत ऐसी चीज़ नहीं जिससे आपको याद किया जाए। वो चीज़ें जो ह्यूमैनिटी के काम आए, मानवता का काम आए। आपने अगर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया, वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। आपने कुछ बहुत अच्छा, कुछ अच्छी किताब लिखी है जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, वो हमेशा काम आएगा। आपने कोई यूनिवर्सिटी बनवा दी है, वो चीज़ें जिससे लोग हमेशा फ़ायदा उठाएंगे, उससे काम आएगा। कुछ आपने कुछ ऐसी डिस्कवरी की है, कुछ ऐसा आपने इन्वेंशन किया है जो इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी के काम आ रहा है, तो याद किया जाएगा। सिर्फ कह रहे हैं कि खूबसूरती चाहे जितनी रेयर हो, लेकिन वो एक दिन ख़त्म होने वाली चीज़ है। सिर्फ खूबसूरती की वजह से आपको आपके मरने के बाद नो बडी इज़ गोइंग टू रिमेंबर यू। अगर इफ़ यू वांट टू बी रिमेंबर आफ्टर योर डेथ, यू मस्ट हैव गुड डीड्स, यू मस्ट डू समथिंग गुड फॉर द ह्यूमैनिटी। तो ये पोएम बहुत छोटा है, यहीं पे पोएम ख़त्म हो जाता है। हम थोड़ा सा पोएम से ट्रू फॉल्स है जो छोटा सा 2 4 5 है उसको लेते हैं ताकि पोएम अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको भी समझ में आइए, देख लेते हैं। पहला है कि द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी। कि पोएट किसी लेडी के बारे में, जिस लेडी का जिक्र हमने किया, मेंशन किया, इसमें पढ़ा है कि उसके बारे में सैड फीलिंग्स का अपने वो इजहार कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। बात सही है कि सैड फीलिंग्स इजहार कर रहे हैं कि औरत बहुत खूबसूरत तो थी लेकिन आज मर गई है, कोई इसको याद करने वाला नहीं है। द लेडी बिलोंग टू अ नॉर्थ कंट्री। क्या वो लेडी नॉर्थ कंट्री से ताल्लुक़ रखती थी? नहीं, लेडी वेस्ट कंट्री से, यूरोप से थी। इसलिए पहला जो है वो ट्रू है और ये दूसरा फॉल्स है क्योंकि नॉर्थ कंट्री है। तीसरा, द पोएट कंसीडर्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। पोएट के विचार में, पोएट की सोच में, पोएट क्या समझते थे? उसको सबसे खूबसूरत औरत समझते थे। बात बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। आगे है कि ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर इफ़ यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ फॉर इट। क्या खूबसूरती हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर एंड लवली लगाते हैं तो? क्या ऐसा लगता है? नहीं, ब्यूटी हर हाल में ख़त्म होगी, चाहे अब जितना आप क्रीम लगा लें, चाहे जितना आप पाउडर लगा लें, चाहे जितना ख्याल कर लें, एक वक्त है कि ब्यूटी, खूबसूरती जो है वो ख़त्म होने वाली चीज़ है। ये इटर्नल नहीं, हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। आगे है तो ये फॉल्स हो जाएगा। आगे, देयर आर अदर पर्सन हु ऑल्सो नो द लेडी। अरे और भी सारे लोग हैं जो इस औरत को जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो पोएट कहते हैं कि हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल, कि मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा। इसका मतलब ये है कि उस लेडी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, तो ये भी फॉल्स है। लास्ट है, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर। पोएट इस बात को महसूस करता है कि उसके मौत के बाद इस औरत को कोई याद नहीं करे, क्योंकि कोई दूसरी खूबी तो थी नहीं, कोई वर्च्यू तो था नहीं। तो इसलिए इसमें लास्ट वाला जो है, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज नो बडी विल रिमेंबर हर, कोई उस औरत को याद नहीं करेगा, ये सही है, ट्रू है। अब
अब ये हमने पोएम देखा, बहुत छोटा सा पोएम, बहुत खूबसूरत पोएम है। हमने पोएम भी पढ़ा और इसमें ट्रू फॉल्स को भी लिया ताकि हमको क्लियर हो जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अपने दूसरे फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। आप अब जो जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर किसी अलग तरह का वीडियो हमसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें। आपके सजेशन पे हम काम करेंगे। कुछ स्टूडेंट की राय थी कि वीडियो बनाइए सिलेबस पे, तो वहाँ पे हमने ये सिलेबस आज से शुरू किया है। तो आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और ये शेयर हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे तक पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।